मंत्री किसान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी जानकारी। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखना, आपको आपकी कसम। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त आने वाली है। आप लोगों ने एक यूट्यूब पर एक वीडियो नहीं 100 वीडियो देखा होगा, लेकिन आप लोगों को पागल बनाया जाता है और आप लोग वो वीडियो खुशी से देखते हो। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। क्या 21वीं किस्त का फाइनल हो गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका डेट घोषित कर दिए? आज इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे और किसानों को ज़रूरी कार्य क्या है और किसानों को करना क्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं। जब तक आपको हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। नीचे आइए। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा KYC का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब मैं KYC के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं KYC के बारे में क्यों समझा रहा हूँ। तो ज़रा बात के मेरे समझिए। KYC का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग KYC किए होंगे तो आपका नाम लिस्ट में होगा, और सरकार ने पहले घोषित कर दिया है कि जिनका नाम लिस्ट में होगा हम उन्हीं को केवल दिवाली का तोहफा देंगे, यानी हम उन्हीं को केवल किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पैसा है जारी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और चर्चा जो हो रहा है। तो नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आता है KYC के ऑप्शन के यहाँ पर क्या लिखा है, आधार नंबर। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद इस सर्च का आइकन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उसी OTP को, उसी मैसेज को आप यहाँ पर आके दर्ज कर दीजिएगा। याद रखिएगा, ये मैसेज तभी आएगा जब आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक होगा। कई भाइयों का ऐसा होता है जिनका आधार मोबाइल से नहीं लिंक होता है, इसके कारण उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है, तो उनके मन में, उनके दिमाग में एक हलचल मच जाता है, कहीं कुछ तो दिक्कत है जो हमारा नहीं आया है। और कई लोगों का लिंक भी होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, ये भी हो सकता है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है बेनिफिशियल लिस्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है, ये बोलता है। अब इन 5 चीज़ों को हमें बिना घबराने, बिना दिक्कत के भर देना है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है और गांव क्या है, ये देखिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने आया और यहाँ पर मैं आपको 5 भरूंगा और 5 दिखाऊंगा। जब तक सही ढंग से आप देखेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे। मैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। वैसे कि अगर आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो भारत के सभी राज्यों में PM किसान लागू है। इसके लिए सभी राज्यों का नाम यहाँ पर उपलब्ध होगा, ये देखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप। उसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप के बाद हम आपको और बता रहे हैं जो कि समझिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन एंड द दीव, ये एक ही राज्य का नाम है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया भारत के जितने भी राज्यों में PM किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम आपको दिखाया और यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिला का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुधुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मथुरा, मणिपुर, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत,
प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जिला का के भर दिया, तहसील का आता है। हमारे ज़िले में 5 तहसील है। ज़रूरी नहीं कि सभी के ज़िले में 5 तहसील हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 1। तो मैं यहाँ पर अपना तहसील भरता हूँ। ये देखिए गाँव भरने का ऑप्शन आता है, ये भरता हूँ। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए, इस पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भूलना। मंत्री किसान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी जानकारी। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखना, आपको आपकी कसम। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त आने वाली है। आप लोगों ने एक यूट्यूब पर एक वीडियो नहीं 100 वीडियो देखा होगा, लेकिन आप लोगों को पागल बनाया जाता है और आप लोग वो वीडियो खुशी से देखते हो। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। क्या 21वीं किस्त का फाइनल हो गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका डेट घोषित कर दिए? आज इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे और किसानों को ज़रूरी कार्य क्या है और किसानों को करना क्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको अब हम बताते हैं और दिखाते हैं। जब तक आपको हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। नीचे आइए। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा KYC का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब मैं KYC के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं KYC के बारे में क्यों समझा रहा हूँ। तो ज़रा बात के मेरे समझिए। KYC का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग KYC किए होंगे तो आपका नाम लिस्ट में होगा। और सरकार ने पहले घोषित कर दिया है कि जिनका नाम लिस्ट में होगा हम उन्हीं को केवल दिवाली का तोहफा देंगे, यानी हम उन्हीं को केवल किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पैसा है जारी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और चर्चा जो हो रहा है। तो नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आता है KYC के ऑप्शन के यहाँ पर क्या लिखा है, आधार नंबर। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद इस सर्च का आइकन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उसी OTP को, उसी मैसेज को आप यहाँ पर आके दर्ज कर दीजिएगा। याद रखिएगा ये मैसेज तभी आएगा जब आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक होगा। कई भाइयों का ऐसा होता है जिनका आधार मोबाइल से नहीं लिंक होता है, इसके कारण उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है, तो उनके मन में, उनके दिमाग में एक हलचल मच जाता है, कहीं कुछ तो दिक्कत है जो हमारा नहीं आया है। और कई लोगों का लिंक भी होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं, उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, ये भी हो सकता है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है बेनिफिशियल लिस्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है, ये बोलता है। अब इन 5 चीज़ों को हमें बिना घबराने, बिना दिक्कत के भर देना है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है और गांव क्या है, ये देखिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने आया और यहाँ पर मैं आपको 5 भरूंगा और 5 दिखाऊंगा। जब तक सही ढंग से आप देखेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे। मैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। वैसे कि अगर आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो भारत के सभी राज्यों में PM किसान लागू है। इसके लिए सभी राज्यों का नाम यहाँ पर उपलब्ध होगा, ये देखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप। उसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप के बाद हम आपको और बता रहे हैं जो कि समझिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन एंड द दीव, ये एक ही राज्य का नाम है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में PM किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम आपको दिखाया और यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिला का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा।
बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुधुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मथुरा, मणिपुर, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ज़िला का के भर दिया, तहसील का आता है। हमारे ज़िले में 5 तहसील है, ज़रूरी नहीं कि सभी के ज़िले में 5 तहसील हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 1। तो मैं यहाँ पर अपना तहसील भरता हूँ। ये देखिए गाँव भरने का ऑप्शन आता है, ये भरता हूँ। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए, इस पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भूलना।